कुछ क्वेश्चंस की भी बात कर रहे हैं। कौन कौन से कंसेप्ट होंगे बेटा यहां पर? मैंने बोला राम अपने घर से, ये राम का घर, अपने घर से, घर कहां? घर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जहां दिल करे आपको वहां उसका घर बना लेना। 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ गया, 3 किलोमीटर। अब यूनिट किलोमीटर है तो किलोमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। क्लियर? किलोमीटर है तो किलोमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे। थैंक यू अंकुश, थैंक यू। वही होना चाहिए, वेरी यूनिक। यूनिक मतलब डिफरेंट, आम पब्लिक से डिफरेंट। सबको ऐसा ही लगता है। यहां से वो राइट घूमा, राइट घूमा। अब राइट घूमेगा तो क्लॉकवाइज, और राइट का मतलब कितने डिग्री मैंने बताया? 90 डिग्री। और 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर। बहुत छोटा क्वेश्चन लिखा भी मैंने। राम अपने घर से 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ। क्लियर? कोई बात नहीं, साहनी दोबारा समझा देंगे। विनोद समझ लो, नहीं तो बाद में पछताओ। ओके, तो ये 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। अब यहां से 4 क्वेश्चन जनरेट होते हैं। कितने क्वेश्चन जनरेट होंगे बेटा? 4। कौन कौन से क्वेश्चन जनरेट होंगे समझ लो। छोटा सा स्टेटमेंट्स दिया, राम अपने घर से 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, वहां से दाएं घूमकर 4 किलोमीटर जाता है। पहला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, वह किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? क्लियर? वह किस दिशा में जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, ही इज मूविंग। बोलो हाँ है ना? अब मैं 4 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उनका डिफरेंस आपको समझना। अपने घर से, ये उसका घर, 3 किलोमीटर पूर्व में गया, दाएं घूम के स्कूल में पहुंच गया, विद्यालय पहुंच गया। सेकंड क्वेश्चन, उसका विद्यालय उसके घर से किस दिशा में? क्वेश्चन को समझना, किस दिशा में? स्कूल इज इन विच डायरेक्शन? स्कूल इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्कूल? ऑफ स्कूल with respect to home। ये दोनों क्वेश्चन सेम है बेटा, अलग अलग है, पहचानो। थर्ड क्वेश्चन, उसका घर विद्यालय से किस दिशा में? किस दिशा में? बोलो क्लियर हो? यदि अपन बात करें यहां, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ होम with respect to school? With respect to school। क्वेश्चन नंबर 4, उसका विद्यालय उसके घर से कितनी दूरी पर है? हाउ मच फार? What is the distance between school to home and home? बड़े चारों क्वेश्चन सेम है, अलग अलग है, ये आपको समझना है। बहुत छोटे एग्जांपल से मैं समझा। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट। बड़े शुरू के 3 क्वेश्चन मैंने डायरेक्शंस के लिखे।
शुरू के 3 क्वेश्चन मैंने डायरेक्शंस के लिखे, बताइए जो शुरू के 3 क्वेश्चन मैंने डायरेक्शंस के लिखे वो आपको समझ में आए? क्या तीनों क्वेश्चन एक है या अलग अलग हैं? एनीदाम जाना, फर्स्ट 3 क्वेश्चन सेम है, अलग अलग हैं? तीनों क्वेश्चन अलग हैं। बच्चे को ये नहीं मालूम कि पूछा क्या है। पूछा जाता है पापा का नाम, बताया जाता है मम्मी का नाम, नाम दोनों मालूम है। कई बार ऐसी भी गलती होती है और लास्ट में बोलेगा सर आता तो था बट गलती से गलत हो गया, गलती से गलत हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? वह किस दिशा में जा रहा है? साउथ में। वो आया कहां से कोई लेना देना नहीं, किस दिशा में जा रहा है ये अपन को डिसाइड करना। साउथ, दक्षिण। किस दिशा में जा रहा है बेटा? साउथ। अब वो आया कहां है, खुद के रेस्पेक्ट की अपन को डायरेक्शंस बतानी है बेटा। तो इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलिए, आंसर क्या आएगा? साउथ आएगा। क्या आएगा बेटा? साउथ। इज इट गॉट इट? जल्दी बोलो, साउथ आएगा। किसी को तकलीफ यहां तक? यदि अगले कंसेप्ट की अपन बात करें, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो? बोलो। सेकंड, उसका विद्यालय उसके घर से किस दिशा में? विद्यालय की बात करें, घर से कंपैरिजन कहां हो रहा है? घर। तो ये वाली डायरेक्शन बतानी है। अब कंपैरिजन हो रहा है खुद के रेस्पेक्ट नहीं, घर के रेस्पेक्ट में, नीचे की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो इन दोनों का बीच का आंसर क्या आएगा? साउथ ईस्ट। साउथ। बोलो क्लियर? तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? उसका घर विद्यालय से किस दिशा में? उल्टा क्वेश्चन, यहां से नॉर्थ वेस्ट। तो दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या आएगी? नॉर्थ वेस्ट। तीनों क्वेश्चन आपको एक जैसे लग रहे थे बट तीनों क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग है। हाँ बेटा, दक्षिण पूर्व में, नीचे वाले का उत्तर पश्चिम में। अब यहां पे चौथा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे, घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? व्हाट इज द डिस्टेंस टू स्कूल फ्रॉम होम? हायरार्की इज गुड। अब कई लोग इसका आंसर 7 दे रहे हैं। यदि आप आंसर 7 दे रहे हैं तो आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत। जब भी डिस्टेंस की बात करेगा 2 पॉइंट्स के बीच की, तो उस कंडीशन में अपन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से निकालनी। घर से विद्यालय पहुंचने में उसने कितनी दूरी तय की? तो आंसर 7 किलोमीटर आएगा। हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाई राम फ्रॉम होम टू स्कूल? और घर से विद्यालय के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया? अब ये अपन को डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। गाइस कैसे निकालोगे? ये वाली डिस्टेंस जो मैंने रेड कलर से बनाया। तो गौर से देखो, ये डायग्राम कौन सा बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये आधार कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्योंकि यहां लेफ्ट और राइट का मतलब 90 डिग्री, ये अपना लंब कहलाएगा, जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर आधार ए कहलाएगा, बेस जिसे बी से डिनोट, और ये अपना हाइपोटेंस कर्ण कहलाएगा, कर्ण एच से डिनोट कर। जब किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजा मालूम हो तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, एच बराबर पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच बराबर 9 + 16 25। तो एच बराबर कितना आएगा? 5 किलोमीटर। यूनिट किलोमीटर है तो किलोमीटर आएगा, मीटर है तो मीटर आएगा। तो इसका आंसर क्या आया? 5 किलोमीटर। इज इट क्लियर? अब यहां कौन कौन सी आकृति बन सकती हैं वो अपन को मालूम होना चाहिए। तो यदि मैं बोलूं 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालनी हो तो अपन को हमेशा कौन सी दूरी निकालते हैं बेटा? शॉर्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को कच्चा चित्र बनाना पड़ेगा, रो डायग्राम। फिर यहां मैथ की कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करके 2 बिंदुओं की बीच की दूरी निकालनी होगी। बोलो कंसेप्ट यहां तक क्लियर? यदि कंसेप्ट क्लियर हुआ तो एक बार थम्स अप मारिए ना। सब लोग कमेंट्स करो, यहां तक क्लियर? अब कौन कौन सी आकृति यहां बनती है उन सब की अपन बात कर लेते हैं। ओके, चले नेक्स्ट आगे की ओर। नोट कर लिया इतना?
क्वेश्चन समझ में आया? किसकी कहां से दूरी पूछी है, किसकी कहां से डिस्टेंस पूछी है, और डायरेक्शन पूछी जाए। ओके, हाँ, ड्रॉ डायग्राम। चलो कौन कौन सी आकृति बनेगी बेटा? ज्यादातर यहां पे जो आकृति बनेगी, पहली यहां बात करें स्क्वायर। स्क्वायर बोले तो वर्ग, और वर्ग की प्रॉपर्टीज आपको मालूम है बेटा? वर्ग की प्रॉपर्टी, राम अपने घर से दक्षिण दिशा में गया 5, यहां से बायां घूमा 5 किलोमीटर चला। अब ये 5 है तो ये भी 5, फिर अगेन बायां घूमा 5 चला। तो जब ये 5 किलोमीटर है, बायां दायां घूमने का मतलब 90 डिग्री, ये भी 5 किलोमीटर है और ये भी 5 किलोमीटर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये भी कितना होगा? 5। ये वर्ग की प्रॉपर्टी। All sides are equals and every angles are 90 degree. All sides are equals and every angles are 90. दूसरा आता है बेटा अपना रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल्स क्या हुआ? आयत। आयत, आयत का मतलब इनसाइड्स, इनफ्रंट साइड्स आर इक्वल। ये 8 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, तो ये भी 8 किलोमीटर होगा, और ये बीच का डिस्टेंस 4 किलोमीटर। क्योंकि आयत की भी बात करें तो एवरी एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ये 4 है तो ये भी क्या होगा? आगे बात करें जो ज्यादा बनेगा, सबसे ज्यादा ट्रायंगल्स बनेगा। ट्रायंगल बोलो तो त्रिभुज, 3 साइड्स क्लोज फिगर इज कॉल्ड त्रिभुज। त्रिभुज मोस्टली कौन कौन से बनेंगे यहां पर? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे ज्यादा जो बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा तो बनाना पड़ेगा। इसके बाद समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बोले तो ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और तीसरा बनता है समकोण समद्विबाहु। समकोण भी होगा और कोई दो भुजा समान होंगी, समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु। अब बोला तो है तो करिए, ना देंगे अब करें। समझ में नहीं आ रहा सत्यम तुम्हारे कमेंट्स? क्लियर? क्या फास्ट करना है क्या? फास्ट करना है क्या? राइट एंगल आइसो स्केलर, आइसो स्केलर। चिंता मत करो यार, रीजनिंग के नाम पे आप मुझे 40 घंटे दे दो, मैं पूरा करा दूंगा भाई, चिंता मत करो। 40 घंटे भी नहीं दोगे क्या? फास्ट पढ़ना, केवल पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट निकालना इंपॉर्टेंट। पढ़ना और पढ़ाना इज नॉट इश्यू। पढ़ के तो आप आ ही रहे हो, क्या नौकरी मिल गई क्या? दुनिया पढ़ती और पढ़ाती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेक्शंस लेना इंपॉर्टेंट है। ओके नवनीत, चलो इधर। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, इनको नोट करते चले आप। हो जाएगा बेटा, पूरा करा दूंगा, चिंता मत करो। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स की। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स की अपन बात कर रहे हैं जी। अपना राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक एंगल कितना डिग्री होगा बेटा? 90 डिग्री। ये वाली चीज अपनी आधार कहलाएगी, आधार, जिसे बेस बोलेंगे। ये अपना थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, बट यहां लंब और आधार को आपस में इंटर भी चेंज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और ये हाइपोटेन्स कर्ण कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, ये बेस। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है पाइथागोरस। यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजा बराबर, सॉरी एक कोण 90 डिग्री हो और दो भुजा गिवन हो तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो इनके बीच का रिलेशंस क्या है, जल्दी बोलिए, इनके बीच का रिलेशंस क्या है? हाँ बिहारी सिंह, 40 से 45 घंटे में फिनिश कर दूंगा, घबराओ मत। चलिए, तो इनके बीच के रिलेशन का होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। क्या ये पाइथागोरस प्रमेय मालूम है क्या आपको? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यहां पे अपन बात कर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या कहता है, मेरा स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के वर्ग के योगफल के बराबर है, फल के बराबर। यदि अपन बात करें यहां पर, दैट इज इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपको काम आती है हर जगह का। तो इन तीन चीज में से यदि कोई भी दो चीज आपको गिवन है तो तीसरी चीज अपन निकाल सकते हैं, तीसरी चीज निकाल सकते हैं। तो यहां पे अपन को निकालना है h, तो क्या बचाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p निकालना है अपन को तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b निकालना है तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ? अब मोस्टली कुछ कॉम्बिनेशंस आते हैं, जनवरी में होगा दोस्त एग्जाम, जनवरी में। क्लियर? अब यदि अपन बात करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं बेटा जो अपन को मालूम होना जरूरी है, ट्रिपलेट्स, जिसे बोलेंगे ट्रिपलेट्स। वो ट्रिपलेट्स कौन कौन से हैं यहां पे देखो, ट्रिपलेट्स की कुछ बात करें यहां पर। इन कॉम्बिनेशंस को आपको ध्यान रखना है, कुछ कॉम्बिनेशंस मैं लिख रहा हूं यहां पर। ये डायरेक्ट एज इट इज ट्रिपलेट्स पूछे जाएंगे। यहां अपन बात करें, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, लंब बोल सकते हैं, लंब, और इसे आधार बोल सकते हैं, बी बेस आधार, और हाइपोटेन्स एच कर्ण बोलेंगे। समकोण त्रिभुज की तीन भुजा में से यदि कोई भी दो भुजा आपको दे रखी हैं तो तीसरी भुजा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा सबका हो जाएगा, मेहनत करेगा, कमेंटिंग मत करो, एक एक चीज कंसेप्ट से निकल के आएगी, चीजों पे ध्यान दो। किसका होगा किसका नहीं होगा ये वक्त बताएगा, जो पढ़ेगा सीरियस होके उसका होगा। वैसे भी आज इंजीनियर्स डे है। यदि लंब 3 है, आधार 4 है तो कर्ण 5 होता है। यदि लंब 4 है, आधार 3 है तो भी कर्ण 5 होगा। एक कॉम्बिनेशन तो यार, दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट्स। यदि आपको 3 और 4 साइड आ जाए तो कर्ण वाली साइड 5 होगी, निकालने की जरूरत नहीं, बहुत हेल्प मिलेगी आपके लेवल पर। यदि 6 और 8 है तो ये भुजा 10 होगी, ये 8 और 6 है तो भी तीसरी भुजा 10 होगी। पाइथागोरस थ्योरम्स लगाएं यहां पर। ये 5 ये 12 है तो ये भुजा 13 होगी, ये 12 और ये 5 है तो ये भुजा 13 होगी। ये 7 और ये 24 है तो ये 25 होगी, ये 24 और ये 7 है तो ये भुजा 25। तो एटलीस्ट इन पेयर्स को तो थोड़ा सा ध्यान दें। ये दोनों सेम, यहां पे मैंने 4 पेयर बनाए, 4 ट्रिपलेट्स, इनको ध्यान दो। 5 12 है तो 13 ही होगा तीसरी भुजा, 5 13 है तो दूसरी भुजा 12 ही होगी।
उतारिए एक बार, नोट कर लिया, चलें आगे, नोट कर लिया क्या? तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज मालूम चली आपको। ये पाइथागोरस फॉर्मूला इससे निकल के आए। राकेश, ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे हुआ पिंटू कुमार? बेटा अपन को ये देखो, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 12 का वर्ग 144, कितना आया 169, और 169 का कितना होगा 30। तो यहां से 5, 12, 13 ही तो आया। उसी तरीके से 24 का वर्ग कितना होगा 576, 7 का 49, ये 625 बनेगा, और 625 का वर्गमूल कितना होगा। क्लियर? हाँ राकेश, 60 की बात है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल 5। ये h कैसे बना? यही तो बता रखा मैंने अभी, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, वही तो थ्योरम लिखी है मैंने h। नाउ क्लियर? अंकुश रेवा, ये विनोद कमेंट्स क्या है? विनोद क्या है? अभी तक समझ में नहीं आया आप लोगों को। दोबारा यदि विनोद का नाम आया तो आपको बैन कर दूंगा। प्लीज बी सीरियस। नोट करें। चलें आगे। अगली बात करें समबाहु त्रिभुज। कई बार ये समबाहु त्रिभुज का भी कंसेप्ट आ जाता बेटा। समबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट कैसे आएगा? देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक ही बिंदु से, दो व्यक्ति एक ही बिंदु से कुछ चलना स्टार्ट करते हैं। राम पूर्व दिशा से, कौन सी दिशा से? पूर्व से 60 डिग्री का कोण बनाता हुआ, 60 डिग्री का कोण बनाता हुआ 15 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है? तो राम यहां पहुंच गए। अब की बार मैंने एंगल्स की भी बात की है। इस बिंदु से राम पूर्व दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 15 मीटर चलता है। उसी तरीके से श्याम पश्चिम दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता हुआ 15 मीटर चलता है। यहां पे कौन पहुंच गया? श्याम। कितना मीटर? 60 डिग्री। तो राम श्याम के किस दिशा में है? श्याम राम से किस दिशा में है? और इन दोनों की बीच की दूरी क्या है? जल्दी बोलो, इन दोनों की बीच की दूरी क्या है? इन दोनों की बीच की दूरी, जल्दी बताइए। अब देखो कैसे निकालेंगे। यहां पर ये कितने डिग्री का एंगल बेटा? 60। ये वाला भी एंगल 60, और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले टोटल एंगल कितना होता है? 180। 100, जब ये 60 ये 60, तो ये भी कितना है? 60। अब एक एंगल अपन को मालूम चल गया, राम श्याम से पूर्व में है, श्याम राम से पश्चिम। अब इन दोनों की बीच की दूरी की बात को, ये दूरी निकालनी है अपन को, इनके बीच की दूरी निकालनी है। ये बोलो, निकालनी है इनके बीच की, ये बीच की दूरी अपन को निकालनी है। अब इनके बीच की दूरी अपन ये कैसे निकालेंगे? अब समकोण ये त्रिभुज कौन सा है? एक कोण 60 डिग्री। इन दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने वाले दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब बराबर तो होंगे, कितने होंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जब ये 60 डिग्री है
तो ये दोनों कोण 120 डिग्री बचे, 120 का आधा 60 और 120 का आधा 60, तो ये तीनों कोण बराबर हो गए, तो तीनों भुजा भी बराबर होंगी। तो ये भुजा कितनी हुई 15 मीटर। यदि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजा भी क्या होंगी बराबर। तो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा था यहां पर, समबाहु त्रिभुज। कभी कभी इस तरीके का समबाहु त्रिभुज भी बन सकता है। आगे यदि मैं बात करूं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण, समकोण के साथ समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु। यदि अपन समकोण समद्विबाहु की बात करें, अभी यहां पे मैंने एंगल्स की बात की थी, ए और बी, ए की बिंदु से ए 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जाता है, साउथ ईस्ट में जाता है, और बी उसी बिंदु से 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट में जाता है। ए की बिंदु से दो लोग जा रहे, ए और बी, ए 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट में जाता है, बी उसी बिंदु से 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट में जाता है। हाँ रोहित कलसोन, इंग्लिश में ही बोल रहा हूं। आइसोस्केलर राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केलर राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, विच ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल। ओके बेटा, आइसोस्केलर राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु होगा, आइसोस्केलर होगा और राइट एंगल भी होगा। तो बताओ ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। यदि मैं आपको ये क्वेश्चंस दूं, ए एंड बी 2 पॉइंट्स है, 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट, बी 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। आइसोस्केलर ट्रायंगल, स्केलर बोल दो, स्केल्स बोल दो, बात वही है। कोई बात नहीं, आइसोस्केल्स। पिंटू कुमार ने आंसर 10 दिया, बाकी लोग भी आंसर दें। अजय बेहरा 10, सही है क्या आंसर? अब यह आंसर आपका गलत है। 20 बिहारी सिंह, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग। तो सही आंसर क्या होगा मैं बताता हूं यहां पर। देखिए अभी तक किसी का भी सही नहीं आया। अब यदि ऐसे ध्यान रखोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये अपनी बेसिक डायरेक्शंस, ये ए यहां पहुंच गया 10 किलोमीटर, बी यहां पे पहुंच गया, बी यहां पहुंच गया 10 किलोमीटर। अब अपन को जो डिस्टेंस निकालना है इनके बीच का, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब देखो यहां प्रॉपर्टीज की बात करें, ये वाला एंगल बाई डिफॉल्ट कितना डिग्री बताया था मैंने आपको, 45। ये वाला एंगल भी बाई डिफॉल्ट कितना होगा, 45। जब ये दोनों एंगल 45 डिग्री हैं तो इनके बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। यदि 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, नहीं बन गया। अब यदि ये समकोण त्रिभुज बन गया और ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, 45 एंड 45। अब यहां से राइट एंगल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके कैसे निकालेंगे, एच निकालना है
तो h बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो h बराबर, तो 200 बन गया, 100 प्लस 100, पूरा खोल के बता देता हूं। तो h बराबर अंडर रूट 200, 200 को 100 इंटू 2 लिख लेता हूं, 100 का 10 और रूट 2 का 2, तो tan रूट 2। और यदि वैल्यू से निकालना हो और रूट 2 की वैल्यू कितनी, 1.41, तो इसका आंसर होगा 14.1 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, 14.1 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो रूट 2 की वैल्यू, गुड गुड, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती, जल्दी बोलो, रूट 3 की वैल्यू कितनी होगी, 1.73। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जिनको आपको ध्यान रखना, जिनको आपको ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, tan रूट 2, tan रूट 2। तो बताओ हाउ इज द क्वेश्चन। देखो कंसेप्ट क्लियर करना, देखो बाकी बेसिक चीज तो हर कोई कर लेगा, जो कुछ अच्छा आएगा वही तो कंपटीशन में फाइट करेगा। दो लोग ए और बी एक ही बिंदु से, एक जाता है साउथ ईस्ट में 10 किलोमीटर चलता है और बी जाता है 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट में, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। श्योर, एक और क्वेश्चन करा दूंगा, डोंट वरी। तो बेटा बाई डिफॉल्ट साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व में जा रहा है, तो ये 45 डिग्री बनेगा और ये भी 45 बनेगा, तो बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। और यदि 90 डिग्री एंगल बन गया तो समकोण त्रिभुज बन गया, 90 डिग्री एंगल आ गया तो क्या बन गया यहां पर, जल्दी बोलो भाई, समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज की दो भुजा मालूम हो तो तीसरी भुजा कौन से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। कारण 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, 100 का मतलब 100 प्लस 100 200, 200 को 2 इंटू 100 लिख सकता हूं, 100 का वर्गमूल 10, रूट 2 को मैंने 100 का वर्गमूल 10, रूट 2 को मैंने एज इट इज लिख दिया, और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4। अब दिमाग में घुस गया, जल्दी बोलो, दिमाग में नहीं गया। तो ये माइंड में डायग्राम क्लियर होने, तो ज्यादातर आपके क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज बनेगा, आयत बनेंगे, वर्ग बनेंगे, और भी आकृति बन सकती है। सर इक्विलेटरल, आइसो इक्विलेटरल, देखो इक्विलेटरल का मतलब तीनों एंगल बराबर होंगे, तीनों एंगल बराबर, तो वो इक्विलेटरल होगा। और जहां दो इक्वल है वो आइसो सेलेस बोल दो या आइसो इक्विलेटरल बोल दो। ओके, अगला क्वेश्चन, मतलब अगला डायग्राम देखिए, दो व्यक्ति एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाते हैं, 6 किलोमीटर जाते हैं, कितना, कहां जाते हैं, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा कौन कौन सी होंगी, जो आपका दिल करे उधर ले जाओ, इधर ले जाओगे तो दूसरे को इधर लेके जाओगे। कितने किलोमीटर बेटा, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अब जरूरी नहीं आप ईस्ट वेस्ट ले जाओ, नॉर्थ साउथ भी ले जा सकते हो, नॉर्थ साउथ भी। दो व्यक्ति ए और बी, व्यक्ति भी हो सकते हैं, जहाज भी हो सकते हैं। अभिषेक बेटा इधर देखो, यह फॉर्मूला लगाएंगे। यदि अपन बात करें यहां पर, ये अपना 200 था, 200 को क्या लिख सकता हूं, 100 इंटू 2, इंटू है तो इनको अलग अलग लिख सकता हूं, 100 का वर्गमूल 100 10 और रूट 2 की वैल्यू 1.414। तो इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो ये। हाँ बिल्कुल अंकुश भाई, तो मैथ की क्लासेस भी चल रही हैं, आप वहां से भी सीखे थोड़ा। अब दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में, दोनों ने बायां टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया। कौन सा टर्न लिया बेटा, लेफ्ट, और 8 किलोमीटर चले। कौन, कितने किलोमीटर चले बेटा, 8 किलोमीटर। तो इसका 8 क्या होगा, इधर लेफ्ट,
और इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर। ये 8 किलोमीटर चला और 8 किलोमीटर चला। यहां पे कौन पहुंच गया, ए, और यहां पे कौन पहुंच गया, बी। अब आपसे पूछ सकता है ए बी से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, बी ए से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। बोलो तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। यहां पर ए बी से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। अब ए जो बी से बात कर रहे हैं, बी से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की डायरेक्शंस की बात करूं तो ये डायरेक्शन आएगी कुछ, क्लियर। दोनों 8 में बी यहां पे आ गए। अब यहां से ये दूरी निकालेंगे बेटा, ए और बी के बीच की दूरी। तो बताओ कितनी दूरी आएगी, ए बी से कौन सी दिशा में, यहां से बात करें, यहां। तो ए से बी, ये वाली कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी, जल्दी बोलो, नॉर्थ ईस्ट। बी ए से कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, पाइथागोरस लगाओ, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट का मतलब कितने डिग्री से रोटेट होना, 90 डिग्री से होना। तो ये 6, ये 8, तो ये कितना आएगा, 10। कौन सी थ्योरम से आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। ये 6, 8, ये कितना आएगा, 10। तो ए और बी के जो बीच का डिस्टेंस है, ए बी की लेंथ, वो कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर। बताओ सब कुछ समझ में आ रहा है आज, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ऐसे डायग्राम बनेंगे ऐसे, पर ये ध्यान है ना, किसकी किससे पूछी है। जरूरी पर्सन्स की बात करें, नाव की बात भी कर सकता है, एरोप्लेन की भी बात कर सकता है। अगला कंसेप्ट, दो व्यक्ति एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर गए, तो एक को इधर भेज दो, एक को इधर भेज दो। कितने किलोमीटर गए बेटा, 7 किलोमीटर। एक अपने बाएं घूमा, किधर घूमा, बाएं, तो दूसरे भी अपने बाएं घूमा या दाएं घूमा था। यहां बाएं बाएं घूमा, यहां एक बाएं घूमा, दूसरा दाएं घूमा। तो इसका फेस ऊपर की तरफ, तो बाएं यहां पे आएगा, ये 7 किलोमीटर था, ये 7 किलोमीटर था, और ये भी 7। ये बाएं घूमा और 8 किलोमीटर चला, ये दाएं घूमा, 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर। क्लियर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये अपन को निकालना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये अपन को निकालना है। ये वाला डिस्टेंस अपन को निकालना है। ये 8, तो ये 14 हो गया, तो इनके बीच की दूरी कितने किलोमीटर आएगी, 14 किलोमीटर। तो बताओ इतना आपको समझ में आया, जल्दी बोलिए। तो आज जितना मैंने डायरेक्शंस के साथ साथ डिस्टेंस का भी कंसेप्ट यूज किया, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, जल्दी बोलिए। इससे आगे का कंटिन्यू अपन कल करेंगे। परछाई पे आधारित क्वेश्चंस, ट्रेन के धुआं से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारे अपन करेंगे। स्क्वायर की जरूरत नहीं है। तो एक बार कमेंट्स कर दो यहां तक आपको क्लियर हुआ हो तो, या कोई डाउट है तो आस्क मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप इट अप, कंटिन्यू रहें, रेगुलर रहें।